आध्यात्मिक वर्षा ज्ञान के संगम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो जीवन की भागदौड़ के बीच हमें स्थिरता दे सकता है, एक स्पष्टता दे सकता है। हम बात करेंगे भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की। इसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे सत्य यानी जो वास्तविक है, शाश्वत, और असत जो अवास्तविक है, नश्वर है, इनके भेद को। और ये समझ मुझे लगता है जीवन के हर मोड़ पर, हर चुनौती में शांति ला सकती है, एक नया नजरिया दे सकती है। आज की ये जो हमारी चर्चा है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा तैयार किए गए एक गहन संकलन और विश्लेषण पर आधारित है। इसका शीर्षक है सत असत विवेक, गीता का शाश्वत सत्य। और इसमें उन्होंने बारीकियों को और उजागर करने के लिए आज की जो एआई तकनीक है उसकी भी मदद ली है, ताकि ये सदियों पुराना ज्ञान आज के समय में और भी प्रासंगिक लगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है? यही कि गीता के शाश्वत सत्य को थोड़ा खोलें, देखें कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारी सोच को, रिश्तों को कैसे प्रभावित कर सकता है। और ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी इतना शक्तिशाली क्यों है, क्यों प्रासंगिक है? तो चलिए इस गहरे विषय की परतों को खोलते हैं। वो केंद्रीय श्लोक गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽनन्तस्त्व अन्योह तत्वदर्शी भी। सुनने में शायद थोड़ा जटिल लगे। हाँ, संस्कृत है तो थोड़ा लगता है, पर इसका सार बहुत गहरा है और जीवन बदलने वाला भी। बिल्कुल। देखिए, सरल शब्दों में इसका अर्थ है जो असत है, मतलब जो नश्वर है, बदलने वाला, जैसे हमारा ये शरीर है या दुनिया की चीजें हैं, बदलती भी परिस्थितियां, सुख दुख के अनुभव, इनका कोई स्थायी अस्तित्व, कोई भाव नहीं होता। ये तो बस बनते बिगड़ते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। अच्छा। यानी अस्थायी। जी, अस्थाई। और जो सत है, यानी जो शाश्वत तत्व है, हमारी आत्मा, हमारी चेतना, उसका कभी अभाव या नाश नहीं होता। वो हमेशा है, विद्यमान रहता है, हर परिस्थिति में, हर काल में। और जिन्होंने सत्य का तत्व का दर्शन कर लिया है, जो तत्वदर्शी हैं, वो इन दोनों के, सत और असत के इस असली रूप को, इस भेद को बिल्कुल साफ साफ जानते हैं, अनुभव करते हैं। और ये समझना भी जरूरी है शायद कि ये ज्ञान कोई क्लासरूम लेक्चर नहीं था। ये तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के बिल्कुल बीच में दिया था। हाँ, बिल्कुल। अर्जुन उस समय अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने गुरुओं, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने के विचार से ही बहुत गहरे मोह और शोक में थे। उन्हें लग रहा था कि इस युद्ध से तो बस विनाश ही होगा, अपने ही मारे जाएंगे और वो पाप के भागी बनेंगे। हाँ, वो पूरी तरह से टूट चुके थे भावनात्मक रूप से। जी। उस भयानक संकट की घड़ी में कृष्ण ने अर्जुन को यही मौलिक सत्य याद दिलाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम जिनके मरने के डर से दुखी हो रहे हो, ये शरीर तो स्वभाव से ही नश्वर है, असत है। ये तो बस जैसे कपड़े बदलना है। लेकिन इन शरीरों में जो रहने वाला है, जो असली तत्व है, आत्मा, वो सत है, वो अजर है, अमर है, शाश्वत है। उसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है। हाँ, ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध हैं। जी। ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। तो ये समझना कि असल में क्या नष्ट होता है और क्या हमेशा बना रहता है, यही विवेक था जिसने अर्जुन को उसके कर्तव्य के रास्ते पर वापस लौटाया, शोक से मुक्त किया। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, सदियों से कितने ही विचारकों, संतों, दार्शनिकों ने इस एक श्लोक पर इतना गहरा सोचा है। इसकी व्याख्याओं में तो अद्भुत गहराई है। निश्चित रूप से। ये श्लोक तो समझिए भारतीय दर्शन की नींव में से एक है। अलग अलग आचार्यों ने इसे अपने अपने नजरिए से समझाया है, पर सबका सार एक ही है, सत और असत के भेद को समझना। जैसे उदाहरण के लिए अद्वैत वेदांत के जो महान आचार्य हैं, आदि शंकराचार्य, वो इस श्लोक को अपने प्रसिद्ध सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का मुख्य प्रमाण मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जी। उनके अनुसार असत का मतलब है ये पूरा नाम रूप वाला बदलता हुआ संसार। ये हमें अज्ञान की वजह से सच जैसा लगता है, ठीक वैसे ही जैसे कम रोशनी में रस्सी को देखकर सांप होने का भ्रम हो जाता है। हाँ, वो रस्सी सांप वाला उदाहरण। हाँ, रस्सी तो है पर सांप नहीं है। वैसे ही संसार का अनुभव तो है,
पर इसका अपना कोई स्वतंत्र स्थायी अस्तित्व नहीं है। सत्य केवल एक ही है, वो है परम ब्रह्म, परमात्मा, निरपेक्ष सत्य, जो हमेशा एक जैसा रहता है, बदलता नहीं, और आत्मा उसी ब्रह्म का अंश है, इसलिए वो भी सत्य है। यानी शंकराचार्य के लिए ये दुनिया एक तरह का इल्यूजन है, भ्रम है, और सत्य केवल ब्रह्म। ये तो काफी ऊंची दार्शनिक बात लगती है। हाँ, ये अद्वैत का शिखर है। पर देखिए, स्वामी विवेकानंद ने इसी श्लोक को कितना व्यवहारिक बना दिया, जीवन के लिए उपयोगी। उन्होंने इसे सिर्फ दर्शन तक नहीं रखा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने का मंत्र बताया। उनके लिए ये श्लोक हमें विवेक सिखाता है, मतलब हर पल स्थायी और अस्थायी के बीच फर्क करने की क्षमता। विवेक, हाँ। हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, पद, इज्जत, सफलता, असफलता, ये सब अस्थायी हैं, बदलने वाले हैं, तो ये असत हुए। जबकि हमारी आत्मा, हमारा चरित्र, हमारे नैतिक मूल्य, सेवा की भावना, ज्ञान, ये स्थायी गुण हैं, ये सत्य हैं। स्वामी जी कहते थे कि जो व्यक्ति इस विवेक का अभ्यास करता है, वो जीवन के जो अनिवार्य द्वंद्व हैं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, उनसे ऊपर उठ जाता है। मतलब बाहरी चीजों से विचलित नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि उसका आधार सत्य पर होता है। ये बहुत सशक्त विचार है, विवेक को एक सक्रिय अभ्यास बनाना। बिल्कुल। और देखिए, महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध टीका ज्ञानेश्वरी में इस श्लोक को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और आसान सा उदाहरण दिया है। स्वप्न का कैसे? वो कहते हैं, जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में एक पूरी दुनिया बन जाती है, महल, पहाड़, लोग, घटनाएं, सब कुछ बिल्कुल असली लगता है उस समय। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, वो पूरी सपने की दुनिया गायब, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। वो स्वप्न की दुनिया असत थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो उस सपने को देख रहा था, वो चेतन तत्व, वो सपने देखने वाला मैं, वो तो जागने के बाद भी मौजूद है, वो सत्य है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, ठीक इसी तरह ये जागृत अवस्था में दिखने वाला संसार भी एक लंबे सपने की तरह असत है, परिवर्तनशील है, और इसे जानने वाली, अनुभव करने वाली आत्मा ही असली सत्य है। जो तत्वदर्शी हैं, वो इस रहस्य को जानते हैं। स्वप्न का उदाहरण इसे समझने में वाकई काफी मदद करता है कि अनुभव बदल रहे हैं, पर अनुभव करने वाला वही है। हाँ, और इसी बात को स्वामी अड़गानंद जी महाराज ने अपने यथार्थ गीता भाष्य में और साफ किया है। वो इसे नश्वर और अविनाशी के बीच का एक अटल प्राकृतिक नियम कहते हैं। वे बताते हैं कि शरीर और मन की जितनी भी अवस्थाएं हैं, जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, या मन की अवस्थाएं जैसे खुशी, गम, गुस्सा, शांति, इच्छा, नफरत, ये सब असत के ही बदलते हुए रूप हैं। अच्छा। इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है, केवल एक ही तत्व है जो इन सब अवस्थाओं के आने जाने को देखता है, जानता है, पर खुद बदलता नहीं। वो है साक्षी भाव, वो देखने वाली चेतना, आत्मा, वही सत्य है। इस भेद को जान लेना और उस साक्षी भाव में टिकने की कोशिश करना, यही यथार्थ गीता का सार है, और मुक्ति का मार्ग भी। और अगर हम गीता प्रेस गोरखपुर या स्वामी राम सुखदास जी महाराज जैसे संतों की व्याख्याओं को देखें, तो वे इसे और भी सरल, आम भाषा में समझाते हैं। वो कहते हैं, देखो, जो चीज असल में है ही नहीं, जैसे रेगिस्तान में दिखने वाला पानी, मृग तृष्णा, या सीप में दिखने वाली चांदी, या रस्सी में दिखने वाला सांप, उसका होना या विद्यमान होना, भाव, संभव ही नहीं है। वो सिर्फ भ्रम है। हाँ। और जो चीज सदा से है, जैसे कि रस्सी या सीप या रेगिस्तान की रेत, उसका न होना या अभाव कभी संभव नहीं है, वो तो है ही। ठीक वैसे ही जैसे सूरज निकलने पर रात का अंधेरा अपने आप मिट जाता है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह आत्मज्ञान रूपी सत्य के प्रकाश के आते ही अज्ञान, मोह और दुख रूपी असत का भ्रम अपने आप खत्म हो जाता है। वाह, मतलब सभी व्याख्याएं, चाहे वो गहरी दार्शनिक हों या व्यवहारिक या सरल उदाहरणों वाली, अंत में एक ही सत्य की ओर इशारा कर रही हैं, नित्य और अनित्य को पहचानना, शाश्वत और क्षणभंगुर का अंतर समझना।
चलिए इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आज की हमारी इस तेज रफ्तार, तनाव भरी और अक्सर अनिश्चित सी लगने वाली जिंदगी में इसका क्या मतलब है। ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। आज की दुनिया में जहाँ बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं, जहाँ असुरक्षा और दबाव हर तरफ महसूस होता है, ये श्लोक सचमुच एक मानसिक कवच की तरह काम कर सकता है, एक आंतरिक स्थिरता देता है। मानसिक कवच, ये अच्छा कहा। जरा सोचिए, जब हम जीवन में असफलताओं का सामना करते हैं, मान लीजिए परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, नौकरी नहीं मिली, कोई बिजनेस प्लान फेल हो गया, किसी रिश्ते में कड़वाहट आ गई या कोई पैसों का नुकसान हो गया, तो हम अक्सर टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। हाँ, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी पहचान, अपना मूल्य इन बाहरी नतीजों से जोड़ लेते हैं। लेकिन ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि ये सभी हालात, ये सभी अनुभव, ये नतीजे, ये सब असत है। मतलब ये अस्थायी है, क्षणभंगुर है, बदलने वाले हैं। इनका कोई स्थायी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये तो जीवन की नदी में लहरों की तरह है, आती हैं और चली जाती हैं। इन्हें पकड़कर रखने की कोशिश ही दुख देती है। जबकि हमारा जो आंतरिक सत्य है, हमारा सत तत्व, हमारी आत्मा, हमारी सीखने की क्षमता, हमारा साहस, हमारी सहनशीलता, हमारी अच्छाई, हमारा असली स्वरूप, ये कभी नष्ट नहीं होता। ये हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। जब ये समझ हमारे अंदर गहरी उतरने लगती है, तो बाहरी घटनाओं का, सफलताओं और असफलताओं का हम पर भावनात्मक असर कम होने लगता है। हम ज्यादा संतुलित, ज्यादा शांत रह पाते हैं। इससे तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। ये तो व्यक्तिगत स्तर पर मानसिक शांति पाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका लगता है, लेकिन क्या इसका असर सिर्फ हम तक ही है या इसका समाज पर भी कोई असर पड़ सकता है? इसका असर निश्चित रूप से व्यापक है। अगर हम सामाजिक नजरिए से देखें तो ये श्लोक हमें भौतिकवाद, मतलब मटीरियलिज्म के प्रति अंधी दौड़ और बहुत ज्यादा अटैचमेंट से बचने की प्रेरणा देता है। आज समाज में अक्सर सफलता का पैमाना क्या माना जाता है? पैसा, बड़ा पद, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स हैं, फॉलोअर्स हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, यही सब दिखता है। लेकिन गीता के अनुसार ये सब चीजें असत की श्रेणी में आती हैं। ये अस्थायी हैं, कभी भी हमसे छिन सकती हैं, और अक्सर ये हमें सच्चा और स्थायी सुख नहीं दे पाती, बल्कि और ज्यादा इच्छाएं और असुरक्षाएं पैदा करती हैं। ये बात तो है। इसके उलट, अगर हम और समाज के रूप में हम अपनी पहचान और जीवन का आधार सत तत्वों पर रखें, जैसे कि सत्य, ईमानदारी, करुणा, सेवा भाव, ज्ञान पाना, अच्छे मानवीय रिश्ते बनाना, प्रकृति का सम्मान करना, तो हम एक ज्यादा स्थिर, संतुष्ट और सार्थक जीवन जी सकते हैं। जब समाज में ज्यादा लोग बाहरी दिखावे असत के बजाय आंतरिक गुणों सत को महत्व देने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोभ, ईर्ष्या, फालतू की होड़ और झगड़े कम होते हैं। इसकी जगह सहयोग, सहानुभूति, सहनशीलता और मानव कल्याण की भावना बढ़ती है। ऐसा समाज यकीनन ज्यादा शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ, सस्टेनेबल होगा। ये बात सोचने जैसी है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं, क्षणिक चीजों को पाने में या स्थायी मूल्यों को जीने में, और आध्यात्मिक यात्रा में इसका क्या स्थान है? आध्यात्मिक यात्रा के लिए तो ये श्लोक समझिए कि नींव का पत्थर है। आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन की पूरी यात्रा ही मूल रूप से सत को असत से अलग करके पहचानने और अनुभव करने की प्रक्रिया है। सभी ध्यान की पद्धतियां, योग साधनाएं, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंक्वायरी, स्वाध्याय, इन सब का आखिरी लक्ष्य यही है कि हम अपने मन के विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और शरीर की संवेदनाओं के लगातार बदलते प्रवाह के पीछे जो स्थिर, शांत, अपरिवर्तित साक्षी चेतना है, उसे पहचान सकें। साक्षी चेतना। जी, ध्यान के अभ्यास से हम धीरे धीरे ये देखना सीखते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, असत। भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, असत। शरीर में सुख दुख की संवेदनाएं बदलती रहती हैं, असत। लेकिन इन सब को जानने वाला, इन सब का अनुभव करने वाला जो मैं हूं, वो साक्षी भाव, वो चेतना, वो हमेशा एक सी रहती है। वही हमारा वास्तविक सत स्वरूप है। उस स्वरूप में स्थित होना ही परम शांति और मुक्ति की अवस्था है। ये समझ के जीवन की चुनौतियां और सफलताएं
दोनों ही स्थायी नहीं है। यह हमें जमीन से जोड़े रखती है। सफलता में अहंकार नहीं आता और असफलता में निराशा नहीं घिरती। ये एक तरह की समता यह संतुलन लाता है। आज के युवाओं के लिए इसमें क्या खास प्रेरणा छिपी है? वे अक्सर बहुत ज्यादा दबाव महसूस करते हैं, पढ़ाई में अच्छा करने का, बढ़िया करियर बनाने का, सामाजिक उम्मीदों पर खरा उतरने का, रिश्तों को निभाने का। ये ज्ञान उन्हें कैसे मदद कर सकता है? युवाओं के लिए तो ये ज्ञान वाकई क्या कहते हैं, गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक नया नजरिया दे सकता है। उनके जीवन की कई बड़ी चिंताओं का हल इसमें छिपा है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, परिणाम का डर। युवा जीवन में ये डर बहुत आम है। परीक्षा का रिजल्ट कैसा आएगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, मेरा स्टार्टअप चलेगा या नहीं। ये श्लोक उन्हें सिखाता है कि ये सब परिणाम बाहरी हैं, अस्थायी हैं, असत हैं। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है ज्ञान पाने के लिए ईमानदारी से की गई कोशिश, सीखी गई नई स्किल्स, विकसित हुई क्षमता और उस प्रक्रिया में बना चरित्र। ये सब सत्य है। ये हमेशा उनके साथ रहेगा, चाहे बाहरी परिणाम कुछ भी हो। इसलिए फोकस परिणाम की चिंता पर नहीं, बल्कि अपने सबसे अच्छे प्रयास पर होना चाहिए। ये समझ उन्हें बेकार के तनाव और परफॉर्मेंस एंजाइटी से मुक्त कर सकती है। ये बहुत जरूरी बात है, फोकस प्रयास पर हो, ना कि सिर्फ परिणाम पर। अच्छा पास नहीं कर पाए, किसी प्रोजेक्ट में सफलता नहीं मिली, कोई रिश्ता टूट गया। अक्सर युवा इन असफलताओं से इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया। ये श्लोक उन्हें याद दिलाता है कि एक असफलता किसी व्यक्ति का स्थायी परिचय नहीं है, उसका अभाव नहीं है। वो केवल एक घटना है, एक अनुभव है जो असत है, आया और चला गया। सही कहा। व्यक्ति का जो सत स्वरूप है, उसकी आंतरिक शक्ति, उसकी प्रतिभा, उसकी सीखने की इच्छा, उसकी फिर से कोशिश करने की हिम्मत, वो अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होता। असफलता को एक सीख की तरह लेना चाहिए, जिससे सत तत्व और निखरता है, न कि उससे हार मानकर बैठ जाना चाहिए। असफलता एक घटना है, पहचान नहीं, ये याद रखना चाहिए। जी। और तीसरा, बाहरी दिखावे और सतही चीजों से परे देखना। आज सोशल मीडिया का जमाना है। लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स, वर्चुअल दुनिया में बनी छवि, इन सबको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। युवा अक्सर अपनी खुशी और आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ को इन बाहरी पैमानों से आंकने लगते हैं। लेकिन ये सब क्या है? गीता के अनुसार ये सब असत है, क्षणिक हैं, आभासी हैं, बदलने वाले हैं। हाँ, ये तो सच है। असली सत क्या है? व्यक्ति का अपना चरित्र, उसकी ईमानदारी, उसकी दयालुता, उसकी मेहनत, उसके अपने असली लक्ष्य और सपने, उसके सार्थक रिश्ते। युवाओं को अपना ध्यान इन बाहरी, अस्थायी और अक्सर भ्रामक चीजों से हटाकर अपने आंतरिक स्थायी गुणों और सच्चे लक्ष्यों पर लगाना चाहिए। यही उन्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि देगा। ये बातें युवाओं को एक ज्यादा मजबूत और सार्थक जीवन जीने की दिशा दे सकती हैं। लेकिन ये विचार, सत और असत का भेद, थोड़ा सूक्ष्म है, गहरा है। खासकर उन लोगों के लिए जो इस तरह के दार्शनिक विषयों से बहुत परिचित नहीं हैं, या बच्चों के लिए इसे और सरल कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस गहरे सत्य को सरल बनाने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सुंदर और सहज कहानी दी गई है, मिट्टी के घड़े की कहानी। ये बच्चों को भी आसानी से समझ आ सकती है। मिट्टी के घड़े की कहानी सुनाइए ना। कहानी कुछ ऐसी है। एक कुम्हार ने बड़ी मेहनत और कला से एक मिट्टी का घड़ा बनाया। घड़ा बहुत सुंदर बना था। उस पर अच्छे रंग थे, नक्काशी थी। जो भी देखता उसकी सुंदरता की तारीफ करता। ये सब सुनकर घड़े को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड हो गया। वो खुद को बहुत खास समझने लगा, इतराने लगा। लेकिन एक दिन किसी वजह से वो घड़ा ऊंचाई से गिरकर टूट गया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब उसका वो सुंदर रूप तो खत्म हो गया। कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। ये देखकर टूटा हुआ घड़ा बहुत दुखी हुआ, रोने लगा कि हाय, मैं तो नष्ट हो गया, मेरा अस्तित्व ही मिट गया। ओह, बेचारा घड़ा। तभी वहां से ज्ञानी संत गुजर रहे थे। उन्होंने घड़े के टुकड़ों को बिखरा देखा और मानो उसकी उदासी को महसूस किया। उन्होंने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? घड़े ने अपने टूटे हुए टुकड़ों से जैसे कहा, मैं इतना सुंदर था, सब मेरी तारीफ करते थे, अब मैं टूट गया हूं, मैं खत्म हो गया हूं। ज्ञानी संत मुस्कुराया और बोले, प्यारे घड़े, तुम दुखी मत हो। तुम जिसे अपना असली रूप समझ रहे थे, वो तो केवल मिट्टी का एक आकार था, एक नाम था, घड़ा।
वो आकार बदल गया है, ये सच है। हाँ, लेकिन तुम्हारा जो वास्तविक असली स्वरूप है वो तो मिट्टी है। देखो, इन टूटे हुए टुकड़ों में भी वही मिट्टी मौजूद है। क्या मिट्टी टूट गई है? क्या मिट्टी नष्ट हो गई है? नहीं। वो मिट्टी ना तो तब बनी थी जब कुम्हार ने तुम्हें आकार दिया, ना अब टूटी है और ना कभी नष्ट होगी। तुम पहले भी मिट्टी थे, आज भी मिट्टी हो और हमेशा मिट्टी ही रहोगे। बस तुम्हारा घड़ा वाला रूप, जो कि अस्थाई था, असत था, वो बदल गया है। तुम्हारा सत स्वरूप यानी मिट्टी तो शाश्वत है, वो वैसे का वैसा ही है। ये बहुत ही अद्भुत और मार्मिक कहानी है। ये सत और असत के भेद को कितनी सरलता से साफ कर देती है। हमारा शरीर, हमारी डिग्रियां, हमारी नौकरी, हमारा पद, नाम, रूप, सफलता, संपत्ति, ये सब उस घड़े के आकार और रंग की तरह हैं। ये बनते हैं, बदलते हैं और एक दिन मिट जाते हैं। ये सब असत है। बिल्कुल। पर हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारा वास्तविक स्व, वो उस मिट्टी की तरह है, शाश्वत, अविनाशी, सत। वो इन सब बाहरी रूपों और अवस्थाओं के बदलने पर भी सदा एक जैसी बनी रहती है। इस कहानी से ये गहरा सत्य मन में बैठ जाता है। बिल्कुल। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी पहचान उस मिट्टी, सत से जोड़नी चाहिए, ना कि घड़े के नश्वर रूप असत से। और जब हम इस नजरिए को जीवन में उतारते हैं तो इसका असर सिर्फ हमारी व्यक्तिगत शांति और स्थिरता तक ही सीमित नहीं रहता। इसका असर हमारे रिश्तों, हमारे समाज और यहाँ तक कि पूरी मानवता और दुनिया पर भी पड़ सकता है। अच्छा, कैसे? मनमुटाव, क्लेश किस बात पे होते हैं? जमीन जायदाद के बंटवारे पर, पैसे संपत्ति पर, छोटी छोटी भौतिक चीजों पर हक जताने पर, या मेरी बात बनाम तेरी बात के अहंकार पर। ये सब क्या है? ये सब असत है, अस्थायी चीजें हैं, नश्वर पहचान है। अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान, विश्वास, आपसी समझ जैसे सत मूल्यों को इन भौतिक असत चीजों से ऊपर रखना सीख जाएं, तो कितने ही पारिवारिक झगड़े और दुख अपने आप खत्म हो जाएं। रिश्ते ज्यादा गहरे, स्थायी और मधुर बनेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। रिश्तों का आधार प्रेम होना चाहिए, चीजें नहीं। जी। और अगर हम इस दृष्टि को और बड़ा करें, वैश्विक स्तर पर देखें, तो आज दुनिया में जितने भी बड़े झगड़े हैं, देशों के बीच युद्ध, आतंकवाद, आर्थिक शोषण, सामाजिक असमानता, पर्यावरण का विनाश, इन सब के मूल में कहीं न कहीं भौतिक वस्तुओं, सत्ता और संसाधनों के प्रति बहुत ज्यादा लोभ, जमा करने की प्रवृत्ति और मेरा तेरा का भाव ही है। ये पूरी मानसिकता असत पर आधारित है, इस भ्रम पर कि बाहरी चीजों को जमा करने से, दूसरों पर अधिकार जमाने से स्थायी सुख और सुरक्षा मिलेगी। यदि मानवता इस गीता के सत असत विवेक के दृष्टिकोण को अपनाए, ये समझें कि असली सुख, शांति और सुरक्षा बाहरी जमाखोरी, असत में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता, संतोष, संयम और सभी प्राणियों में एक ही चेतना, सत को देखने में है, तो क्या होगा? लोभ कम होगा, शोषण कम होगा, हिंसा कम होगी, लोग ज्यादा संतुष्ट, शांतिपूर्ण, सहयोगी और प्रकृति के प्रति ज्यादा सम्मानजनक बनेंगे। ये वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, की भावना को साकार करने और सच्चे मानव कल्याण का रास्ता खोल सकता है। तो सार यही है कि जीवन के हर पल में, हर स्थिति में ये विवेक बनाए रखने का अभ्यास करना है। क्या सत है और क्या असत? अपनी पहचान, अपने नश्वर शरीर, बदलते मन और बाहरी परिस्थितियों, असत से न जोड़कर अपने भीतर स्थित उस शाश्वत, अमर, आनंद स्वरूप आत्म तत्व सत को पहचानें और उसी में स्थित होने का प्रयास करें। यही भय, शोक, दुख और अशांति से स्थायी मुक्ति का राजमार्ग है। ये गीता का और सभी तत्वदर्शी ऋषियों मुनियों का कालातीत अमर संदेश है। आज की ये गहन चर्चा हमें सत और असत के बीच विवेक करने की, जीवन को एक नए, अधिक गहरे नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। ये ज्ञान सचमुच हमारे जीवन को बदल सकता है। इस अमूल्य ज्ञान को इतने व्यवस्थित, स्पष्ट और आज के संदर्भ में प्रासंगिक रूप से संकलित करने के लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के हृदय से आभारी हैं, जिन्होंने आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर इसे हम सब तक पहुंचाया है। यहाँ एक आखिरी विचार शायद श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ा जा सकता है। जरा सोचें, हम अपने दैनिक जीवन के किन सामान्य या महत्वपूर्ण समझे जाने वाले पहलुओं को
अनजाने में ही सत्य यानी स्थायी, वास्तविक और अत्यंत महत्वपूर्ण मानकर उनसे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, जबकि वे वास्तव में प्रकृति से असत यानी अस्थायी, परिवर्तनशील और अंततः नश्वर हैं। और यदि हम इस भेद को अपने जीवन में स्पष्ट रूप से पहचानने लगें, तो हमारे अपने कामों में, हमारी प्राथमिकताओं में, हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में और जीवन के प्रति हमारे पूरे नजरिए में क्या बदलाव आ सकता है, इस पर शांति से विचार करना शायद हमारे लिए बहुत उपयोगी और आंखें खोलने वाला अनुभव हो सकता है।